ये लखनपुर की फाइल खाली क्यों है? ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई रिपोर्ट। सर, उस गांव से कोई रिपोर्ट ही नहीं आया आज तक। वहां जो भी ऑफिसर ड्यूटी पर जाता है वापस नहीं आता। सभी गांव ने सरकार की मदद से बहुत तरक्की की है, मगर इस गांव में अभी तक अंधेरा छाया हुआ है। वहां बहुत तकलीफ है साहब, लोगों का बुरा हाल है। इस गांव का मुखिया कौन है? ठाकुर विजय सिंह। ठाकुर विजय सिंह की, ठाकुर विजय सिंह की। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए। इस तरह से हमारी जय जयकार बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी आपकी तरह एक मामूली इंसान हैं। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, और आपके उन्हीं कष्टों का निवारण करने के लिए हमने बैंक के जरिए आपकी मदद करने का प्रबंध किया है। तालियां। यहां पधारे हुए बैंक के सदस्य श्री गौतम शर्मा जी से मैं विनती करूंगा कि अब वो अपनी कार्रवाई शुरू करें। मैं खुद ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि ये रुपए अपने हाथों से आप लोगों को दें। नहीं, ये रुपया गांव वालों की अमानत है और हम बैंक के और गांव वालों के बीच में नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं कि ये शुभ कार्य आपके हाथों से ही हो। भाइयों, आइए और इनकी ये भेंट स्वीकार कीजिए। आओ भाई गोकुल, चलो। नमस्कार। रुपया लेने के बाद ठाकुर साहब ने तुम सब लोगों को हवेली के बाहर बुलाया है दावत के लिए। जरूर पधारिएगा। हैं? हाँ, ठोक दे अंगूठा ठोक। हाँ, जा, चल भाई। क्यों भाई लोग, सबको रुपए मिल गए ना? हाँ। तो अपने अपने रुपए हमारे पास जमा करा दो। जमा करा दो? हाँ। पर काहे मुनीम जी? अरे ठाकुर साहब का हुक्म है, उन्होंने ये रुपए दिलवाए हैं और वही तुम लोगों के लिए गाय वगैरह खरीदेंगे। पर मुनीम जी, हम उन लोगों के लिए गाय अच्छी खरीदना। इसकी चिंता तुम हम पर छोड़ दो और पैसा जमा करा दो फटाफट। चलो। हाँ, जल्दी जल्दी। हाँ। तुम क्या सोच रहे हो सुंदर चाचा? सरदारी लाल जी, मैं अपनी गाय खुद खरीदूंगा। तेरी गाय सारे गांव से निराली है क्या? सीधी तरह से पैसे देता या नहीं? नहीं। नहीं? अरे पिट गया। नहीं। अबे साले, शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हाथ उठाते हुए? हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़। एक एक की हड्डियों का सुरमना बना दिया तो मेरा नाम भी बिजली नहीं। साले कमीने कुत्ते। हाँ, बिजली तो कुत्ता किसको कह रही है? मैं तो पिल्ला हूँ। अबे चुप, ज्यादा भौंकेगा तो तेरा सर तोड़ दूंगी। कानिए क्या शोर मचा रखा है? किस बात का झगड़ा है? ये सुंदर रुपए जमा कराने से इनकार कर रहा है और बिजली उसका साथ दे रही है। अरे, तो इसमें झगड़े की क्या बात है? रुपया उनका है, वो नहीं जमा कराना चाहते तो ना कराएं। तुम जबरदस्ती करने वाले कौन होते हो? आपको इन्होंने बहुत मारा क्या? देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि ये इस तरह पेश आए। आप जा सकते हैं, जाइए। चल बापू। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। आपके खिलाफ जाने वाले की तो टांगे तोड़ दी जाती है। और ठाकुर साहब, आपने बाप बेटी को यूं ही जाने दिया? अरे अकल के अंधो, बिजली इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। मुद्दत से हमारा दिल उसके ऊपर आया हुआ है और तुम तो जानते ही हो कि जिसके ऊपर हमारा दिल आता है। ठाकुर की हवेली में तुझे इस तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अरे बापू, कैसी बातें करते हो? मैं ऐसा ना करती तो वो लोग बैंक से मिले हमारे पैसे भी हड़प कर जाते। वो तो ठीक है, लेकिन तू ये क्यों भूल जाती है कि तू लड़का नहीं लड़की है? बापू, लड़कों में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो मुझ में नहीं है? ईंट का जवाब पत्थर से देना मुझे भी आता है। हाँ। ऐसी बातें नहीं करते बेटी, ये बातें लड़कियों को शोभा नहीं देती। कितने लाड़ प्यार से मैंने तुझे पाला है। अब तो भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करता हूँ कि तेरे हाथ पीले करने की मुझे शक्ति दे। ओफो बापू, मैंने कितनी बार कहा ना मुझे नहीं करने हैं हाथ पीले विले। चलो, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो।
गोपी, तुम्हें भूख लगी है ना? लो ये खा लो। डरो मत, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और फिर खाली पेट काम कैसे करोगे? लो थोड़ा सा खा लो। लो। क्या लगता है ये तुम्हारा, जो हमारी आंखों में धूल झोंक कर इसके लिए खाना लेकर आई हो? जवाब क्यों नहीं देती? हम पूछते हैं क्यों लेकर आई थी खाना? इसलिए कि ये बेचारा दिन रात पागलों की तरह काम करता है और कोई से पानी तक नहीं पूछता। ये देखना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। ऐसे कमीने नौकरों को भूखा ही रखना चाहिए, तभी वो काम करते हैं। पेट भर खाने को मिल जाए तो सर पे बैठ जाते हैं। मोरी की ईंट मोरी में ही लगी रहनी चाहिए, चौबारे पर नहीं। लेकिन खामोश, हमें समझाने की कोशिश कर रही हो? ये मत भूलो कि तुम हमारे दोस्त की बेटी हो और हम तुम्हारे सरपरस्त हैं। जहां हो वहीं रहो। आइंदा फिर कभी इस तरह हमदर्दी दिखाने की कोशिश की तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? अरे वाह सुंदर चाचा, वाह, ले ही आए गाय मंडी से। हाँ भाई, देख लो कैसी है। अरे ये तो बहुत अच्छी है भैया। अरे हम क्या देखो सुंदर चाचा, हमारे रुपये भी ले लिए, गाय तो क्या हमारे हाथ बछड़ा भी नहीं लगा। रोज बोलत है कि गाय देंगे, लेकिन आज तक नहीं दी। ए बाबू, रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? ये शहर नहीं गांव है, और वो भी बिजली का गांव। बिजली? हाँ बिजली, मेरा नाम है। बहुत चमकदार नाम है। फालतू की बातें छोड़ो और ये खटारा रास्ते में से हटाओ, मुझे देर हो रही है। अरे बाबा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और ये इलाका मेरे लिए नया है। तुम्हें जाना कहाँ पर है? लखनपुर। लखनपुर? ओह, तो तुम मेरे ही गांव जा रहे हो। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अच्छा मोदी, तू गाड़ी का ध्यान रख, मैं वापस आता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? राम। सॉरी सॉरी। लगता है लखनपुर का बहुत ही अच्छा होगा। वो कैसे? जब तुम अच्छी हो तो गाँव भी अच्छा होगा ना? सॉरी, बड़े गड्ढे हैं। तुम्हें जाना कहाँ है? ठाकुर विजय सिंह के घर। ठाकुर ठाकुर विजय सिंह है यहाँ। हाँ, ठाकुर विजय सिंह। उतरो। अरे 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 मगर, अरे बड़े ठाकुर के गुंडे। वाकई बिजली है। चल बे घोचू, बाप का माल समझ के चले आते हैं। चल 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 चले आते हैं साले। अबे ओ टिंगू, तू भी ले आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? हाँ हाँ, चल भाई आगे मुनीम जी चल। थोड़ा और दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। नहीं और नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दीजिए ना मुनीम जी, बहुत भूख लगी है। मुनीम जी, उसे वाकई भूख लगी होगी, दे दीजिए ना। अरे चुप रहो मास्टर जी, तुम बीच में मत बोलो। एक बार बोल दिया नहीं मिलेगा, चले आते। दीजिए ना, एक तो आधा ग्लास दूध देते हैं, वो भी पानी के साथ। असली दूध बेच के खा जाते हैं क्या? अबे तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? बालिश भर का छोकरा और गज भर लंबी जबान, तू ऐसे नहीं मानेगा। बहुत चल तू आजा आजा, चल 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 आगे चल। हाँ ये ले, हाँ चल। अरे कौन है भाई? ये क्या कर रहे हो भाई? अरे इसके बाप का दूध छोड़ो भाई। अरे ये क्या दादागिरी है? चले आते, ये सरकारी दूध है, इसका हिसाब देना पड़ता है भाई। अरे अरे ये क्या उठा रहे हो? ये बच्चा तुम्हारा बाप है कि तुम इसके बाप हो? एक तो सरकारी दूध में पानी मिलाते हो और ऊपर से बच्चा को मारते हो। अरे अरे रंजीत, शक्ति, कादर, कृष्णा, साधु कहाँ हो तुम लोग? क्यों मुनीम, हड्डी पसली तो ठीक ठाक है ना? अजीब लफंगा है, एक ही झटके में नेट बॉल ढीले करती है। अरे ये तो सबको धो रहा है, धोबी तालाब में काम करता है क्या?
ये तो मेरी तरफ आ रहा है। खिसक ले मनीब, फिल्म के पोस्टर की तरह दीवार पे चिपका देगा साला। खिसक ले। हुजूर, नया ऑफिसर है ये, नया ऑफिसर। हाँ। चुब्बे उल्लू के पट्टे, दिन में ही पी लेता है साला। बहुत ही बदतमीज किस्म के आदमी हैं आप। इतना भी नहीं जानते कि अफसर के सामने बैठने से पहले उसकी इजाजत ली जाती है। और आप शायद ये भूल रहे हैं कि इस गांव में आने से पहले हमारी इजाजत ली जाती है। मैं तो ये कहने आया। आप जो कहना चाहते हैं उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उसे कान खोलकर सुनो। इस गांव को आप लोगों ने नर्क बना रखा है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को सुधारूं, आप खुद ही सुधर जाए तो अच्छा है। मेरा नाम राम है। बहुत अच्छा किया बाबू तुमने उन सबकी छुट्टी करके। मैं तो समझी थी कि तुम ठाकुर के आदमी हो, इसीलिए तो मैंने उस दिन तुम्हें टांगे से उतार दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ना। लगता है तुम्हारा गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ। ना तो मेरी बात का जवाब देते हो और ना ही मेरी तरफ प्यार से देखते हो। ना तो ना सही, पर एक बात सुन लो बाबू, ठाकुर और उसके आदमी अच्छे लोग नहीं हैं। अरे गोपी, आओ। गोपी, ये राम बाबू हैं, गांव के नए अफसर, हमारे गांव की देखभाल के लिए आए हैं। नमस्कार। ये बोल नहीं सकता, बहुत मेहनती है, पर ठाकुर इसे इसकी मेहनत की रोटी तक नहीं देता। अरे अरे, डरो मत, ये तो मंदिर के नाग देवता है, किसी को नहीं काटते। ये शारदा दीदी हैं, हर रोज मंदिर में नाग देवता को दूध पिलाने आती हैं। ये राम बाबू हैं, गांव के नए अफसर। नमस्कार। नमस्ते। राम बाबू, ठाकुर ने इनके साथ भी बड़ी नाइंसाफी की है। इनके पिता ठाकुर के दोस्त थे, इसलिए मरते वक्त अपनी बेटी उसे सौंप गए, पर उस कमीने ने इनकी सारी जायदाद हड़प कर ली। और भगवान का इंसाफ भी देखिए, इस देवी जैसी मासूम को छोटी सी उम्र में विधवा बना दिया। तुम यही कहना चाहते हो ना कि वो नया अफसर बहुत बदतमीज है और तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया? अरे नए नए तो जूते भी काटते हैं। छोटी सी बात को लेकर अपने दिल पर बोझ मत डालो, घबराओ नहीं। उस अफसर को मैं बहुत जल्द ही पालतू बना लूंगा। लेकिन हैरानी तो इस बात की सरकार की उसे आए कुछ ही दिन हुए हैं और वो कमबख्त हमारे बारे में सब कुछ जान गया है। बिजली सरकार ये बिजली है जो दिन रात उस पर कड़कती रहती है। मैं तो समझता हूँ ये सारा चक्कर उसी का चलाया हुआ है। अरे नहीं नहीं नहीं, बिजली कभी ऐसा नहीं कर सकती। बिजली तो बहुत अच्छी लड़की है, हमारी जान है वो। बनवारी सरकार। सुंदर चाचा, ओ सुंदर चाचा, अरे घर पर हो? बापू घर पर नहीं है। हाँ, तो तू कहाँ जा रही है? बापू घर पे नहीं है तो क्या हुआ, तू तो है। मैं तुझसे ही बात करने आया हूँ। मुझसे? हाँ। मुझसे तुझे क्या बात करनी है? अरे बिजली, बहुत फायदे की बात है। मैं जरा आराम से बैठ जाऊं, फिर बताता हूँ। अरे हाँ। तू तो पूछे बिना ही बैठ गया। क्या करूं बिजली, गांव में ऐसा मान तो मुझे कोई देता ही नहीं, इसलिए बिना मांगे ही लेना पड़ता है। ठीक है, जल्दी बोल क्या बात है। बात यह है बिजली, क्या इस आईने में तू अपना सुंदर मुखड़ा रोज देखती है? इस आईने में? छी 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 छी। अरे तेरे पास तो चांदी के चौखटे में मड़ा हुआ आईना होना चाहिए, जैसा राजकुमारियों के पास होता है। बस बस, ज्यादा चढ़ा मत मुझे। चढ़ा नहीं रहा हूं बिजली, ये 16 आने खरी सच्चाई है। अरे तेरी सुंदरता का वर्णन मैं तो क्या, कभी कालिदास भी नहीं कर सकता है। तुझको नहीं मालूम तू क्या है? मुनीम, तू कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है मेरी। तारीफ कैसी? चांद को तो चांद कहना ही पड़ता है ना। अरे मुझसे पूछ तो तू जीती जागती अप्सरा है, अप्सरा। मगर क्या फायदा, सब कुछ होते हुए भी तू एक झोपड़ी में बंद है। अरे तूने क्या झोपड़ी में रहने के लिए जन्म लिया है? तो फिर कहाँ रहने के लिए जन्म लिया है? ठाकुर की हवेली में, जहाँ तुझे वो सब कुछ मिल सकता है जो तेरे पास नहीं है। हीरे जवाहरात, ऐशो आराम, तेरे मुंह से निकली हुई हर बात
ठाकुर साहब करने को तैयार हैं। अच्छा, हाँ। मेरा इतना ख्याल है उनको? अरे इससे भी ज्यादा, तभी तो ठाकुर साहब ने तुम लोगों को ये झोपड़ी रहने के लिए दी है। हाँ? मेरी बात मान, हाँ कर दे। आज दिन भी बहुत अच्छा है, चल मेरे साथ। ठाकुर साहब तुझको देखते ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, तू कहता है तो मैं चल पड़ती हूँ, लेकिन पहले मैं तैयार हो जाऊँ। अरे सज ले, सज ले। अरे वाह बनवारी लाल जी, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे इस बिजली के जरिए। काम हो गया। अरे बिजली तू जल्दी कर, सजी की नहीं? हाँ मुनीम जी, सच रही हूँ। अरे क्या करे? मुझे ठाकुर के पास ले बिजली, जाओ। अरे दूध गिरा। अरे मैं तेरा भगत बना रहा हूं, तू मुझे मार रही है। अरे मैं तुझे राजा बना रहा हूं, तू मुझे फकीर बना रही है। अरे क्या कर रही है तू? कमीने, अरे बाप रे। साला चोर कहीं का। अरे मेरे चिथड़ा उड़ गए। अरे मेरी तौबा, अरे मेरे बाप की तौबा, मेरे खानदान की तौबा। पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी आज। अरे पर हुआ क्या है? अरे सरकार, यूं पूछे क्या नहीं हुआ। जूते, चप्पल, झाड़ू, बर्तन जो उसके हाथ लगा चला दिया और अफ्रीका का नक्शा बना दिया मेरे फेस पर। तुमने हमारा नाम लिया था? आपका नाम? अरे सरकार, आपका नाम लिया होता तो वो खुद यहाँ चली आती और आपकी भी वही हालत करती जो मेरी की है। मैंने उसको झूठ बोल दिया। आप शहर में नहीं है, तीर्थ यात्रा पर गए काशी। अरे काशी। ये हिम्मत? उस हरामजादी को घर से बेघर कर दो। सरदारी लाल जी, माफ कर दीजिए। ऐसा जुल्म मत कीजिए, हमें घर से बेघर मत कीजिए। बाप की जगह समझ रखी है क्या? साला, निकाल दो बाहर इस कमीने को। कमीना होगा तेरा बाप। खबरदार जो मेरे बापू को हाथ लगाया तो। तू देखता क्या है? एक बाजार तो तेरा पहले ही बंद है, दूसरा भी बंद कर दूंगी। अरे क्या बनवारी पे हाथ उठा रही है? माँ का दूध पिया है तो हाथ लगा कर देख साले। अरे ओ बिजली रानी, आज मैं अकेला नहीं हूँ। आज तेरी झाड़ू नहीं चलेगी, आज मेरे साथ सरदारी है। गुरु, लड़की की ऐसी झाड़ पहुँच कर दो कि जिंदगी भर तड़पती रहे। अबे जा जा, किस बाई के लाल की हिम्मत है? अच्छा, बहुत चहक रही है। छोड़ मुझे, छोड़ कमीने। कौन है बे? अपने बाप को नहीं पहचानता? आप इस चक्कर में मत पड़िए साहब, ये हमारा आपस का मामला है। ओहो आप। चला दे बम्बू, नहीं तो तनख्वाह काट लूंगा साले। लगता है बहुत जोश है लौंडे को जवानी का। जवानी का नहीं, इंसानियत का। मगर ये तुम्हारा शहर नहीं, हमारा गांव है, और इस धरती पर वही होगा जो हम चाहेंगे। इस धरती पर जब जब पाप बढ़ता है, तब तब पापियों का नाश करने के लिए कोई ना कोई पैदा हो ही जाता है। जान की सलामती चाहते हो तो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, समझा? ठीक है, ठीक है, मगर अफसर, हमारी ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी।
और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जब तक मैं यहां हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। जाओ। निकल लो, निकल जा। लो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, आपने हमें बेघर होने से बचा ये क्या कर लिया। रहे हैं बाबा? आप तो मेरे पिता समान हैं, और मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। धन्य हो बाबू, धन्य हो। आप इंसान नहीं, देवता है बाबू। आपने हम गरीबन की इज्जत रख ली। अरे मोती, तू यहाँ? क्या बात है? कहाँ ले जा रहा है मुझे? क्या बात है मोती? बाप रे, बहुत तेज बुखार है। तुम्हारा ये लाडला मोती ले आया। तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मैं तुम्हारे सर दबा देती हूँ। तुम्हें सर यहाँ नहीं आना चाहिए था, किसी ने देख लिया तो बदनामी होगी। मैं बदनामी से नहीं डरती। तुम ले जा, जब तुम सो जाओगे तो मैं चली जाऊंगी। हाँ? मैंने कुछ नहीं देखा। चुप, जब देखो हर बात में टांग अड़ाता रहता है। इस बेचारे को क्यों डांट रही हो? अरे तुम उसे जानते नहीं हो, ये बेचारा नहीं है, बहुत शैतान है। अच्छा, जब आ ही गया है तो ये मेरी देखभाल कर लेगा। बहुत रात हो गई, तुम घर जाओ प्लीज। मोती, घर छोड़ दो इन्हें। थैंक यू। इस गांव में गुलाब का फूल और मुझसे पहले ढूंढ लाया तो भी क्या यार है यार। चलो मोदी। गुड बॉय। राम चाचा रुको, राम चाचा। आए। क्या बात है बेटे? बहुत खास बात है चाचा। क्या? पहले स्कूल तक छोड़ दो तब बताऊंगा। वो तो छोड़ ही दूंगा, चल। क्या बात है? कुछ नहीं, बिजली दीदी कह रही थी कि जब तुझे तेरे राम बाबू मिले तो उनसे कहना कि 4 बजे पहाड़ी के पीछे पार्क में मुझे मिले। अच्छा। हाँ, वो दिन भर आपको याद करती रहती है, दिन भर आपका नाम लेती है। बिजली दीदी रोको बिजली दीदी। मैं नहीं रोकती, तू बहुत शैतान है। मैं तुम्हारे लिए एक संदेशा लाया हूँ, सुनोगी तो खुश हो जाओगी। किसका संदेशा? राम बाबू का। राम बाबू का? क्या संदेशा है, बोल। मुझे टांगे में बैठा लोगी तब बताऊंगा। शैतान कहीं का, आ बैठ। अब बोल, क्या संदेशा है? राम बाबू कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मैं नहीं बताऊंगा, तुम हर बार मेरे ऊपर गुस्सा होती है। अच्छा बाबा, आगे से मैं कभी गुस्सा नहीं होंगी। अब बोलो। पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज घर छोड़ोगी। हाँ भाई, मैं हर रोज तुम्हें घर छोड़ूंगी। अब बोलो ना। राम बाबू कह रहे थे कि तुम्हारी बिजली दीदी बहुत अच्छी है। अच्छा? उनसे कहना कि मुझसे शाम को पार्क में मिले। मोती, अरे कहाँ ले जा रहा मुझे? तुम्हारी घड़ी में 4 बजे हैं। अजीब आदमी हो, बुलाकर बात भी नहीं करते। मैंने बुलाया था? नहीं, मेरी मौसी ने बुलाया था। अरे तुमने तो बुलाया था। मैंने बुलाया था? हाँ, तुमने बुलाया था। तुमने
तुमने बुलाया था। अरे तुमने बुलाया था। तुमने बुलाया था। तुमने बुलाया था। तुमने बाबा। तुम मोहन के बच्चे ठहर बताती हूँ तुझे। क्यों रे शैतान, हर वक्त शरारत करता है। मैंने क्या किया? मुझसे और राम बाबू से झूठ क्यों बोला था? झूठ नहीं, मैं सच बोलता हूँ। झूठ क्यों बोला था? राम बाबू से झूठ इसलिए बोला था क्योंकि उनकी गाड़ी में स्कूल जाना था। अच्छा। और तुमसे झूठ इसलिए बोला था क्योंकि घर वापस आना था। माफ कर दो, अब झूठ कभी नहीं बोलूंगा। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, पर तुम्हारा ये झूठ बहुत प्यारा था। सच दीदी? हाँ। नमस्ते राम बाबू। नमस्कार। नमस्ते राम बाबू। नमस्कार नमस्कार। सरकार, हम आप ही की तलाश में थे। क्या बात है श्यामलाल जी? हम सबन लोग बहुत मुसीबत में हैं सरकार। ठाकुर हमारा पैसे भी ले लिया है और हमको हमारी गाय भी नहीं देता और ऊपर से धमकी देता है सरकार। अजीब बात है, सभी गांव वाले ठाकुर से क्यों डरे हुए हैं? सरकार, जब सूरज सर पर होता है तो परछाई भी साथ होती है। जब से आप आए हमारी उम्मीदें बन गई हैं आपसे। मुझसे उम्मीद? हाँ सरकार। अरे धरती का सीना चीर कर उसमें से अनाज पैदा करने की ताकत आप लोगों में है। भारी से भारी बोझा उठाने की ताकत आप लोगों में है, लेकिन एक जालिम से अपना हक मांगने की ताकत आप लोगों में नहीं। बैंक के कर्जदार आप लोग बने और उन पैसों से खरीदे हुए गाय के मालिक बने वो। किसी की हिम्मत नहीं कि वो ठाकुर के सामने अपनी जबान खोले। जबान खोलने वाले की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। अच्छा, आओ मेरे साथ, आओ। जाओ ले लो अपनी अपनी गाय। चलो भैया, सब अपनी अपनी पसंद की गाय ढूंढ लो, जल्दी करो। ये तो मैं लूंगा। अबे गाय ले जा। अबे अरे धन्यवाद राम बाबू। अबे धन्यवाद का बच्चा, मेरी गाय। अरे गाय का ले जा रहा है। अरे गाय का ले जा रहा है। अरे क्या मुनीम जी? अबे आओ मुनीम का बच्चा है। मेरी लुकिया डूब रही है, तू मुनीम जी कर रहा है। अरे गाय, अरे धक्का। अरे उसको रोको, गाय ले जा रहा है साले। धक्का। अरे फूट। सरकार, 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 गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। क्यों शोर मचा रहे हो? सारी हवेली सर पर उठा रखी है तुमने। हम जानते हैं तुम क्या खबर लेकर आए हो। उस शहरी बाबू ने हमारी सब गाय भैंसें गांव वालों में बांट दी हैं, यही ना? हाँ। कोई बात नहीं, इसका इलाज भी हमारे पास है। 9 बज गए और अभी तक ये कमबख्त अफसर नहीं आया। अरे तुमने उसे दावत भी दी थी कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल दी थी। अगर उसे अपने वक्त की परवाह नहीं तो कम से कम हमारी परवाह तो होनी चाहिए। लो सरकार, वो आ गए। आइए आइए राम बाबू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आइए तशरीफ रखिए। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी समझ में ये नहीं आया कि आपने इस नाचिस को दावत पे क्यों बुलाया? समझ में नहीं आया तो अभी आ जाएगा। कहिए आप क्या लेंगे? विस्की, रम, जिन, ब्रांडी? जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शराब नहीं पीता। पीते नहीं तो आज से पीना शुरू कर दीजिए। मिलजुल कर शराब पीने से दोस्ती और ज्यादा बढ़ती है राम बाबू। मेरी आपसे दुश्मनी थी ही कब? दुश्मनी तो आपने आते ही शुरू कर दी थी साहब, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि हम तो दोस्ती चाहते हैं। और उसी दोस्ती के नाते ये एक छोटी सी भेंट स्वीकार कर लीजिए। ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, इसे रिश्वत मत समझिए, ये तो दोस्ती का एक छोटा सा तोहफा है। ले लीजिए। ये तोहफा नहीं, हथकड़ी है। हथकड़ी? जब आप सब कुछ जाने गए हैं तो फिर हमारी दोस्ती को क्यों ठुकराते हैं? मैं आपकी इस दोस्ती को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं ठाकुर। इन नोटों पर उन बेगुनाहों के खून हैं जिन पर आपने कोड़े बरसाए हैं। लोग यहां अपनी मौत से नहीं मरते, वही मरते हैं जिनका जीना आपको मंजूर नहीं होता। ठाकुर, अभी वक्त है, अपने आप को सुधार लो वरना कल बहुत देर हो जाएगी। राम बाबू, जैसे तेज से तेज तलवार म्यान को नहीं काट सकती, उसी तरह इस इलाके का बड़े से बड़ा अफसर हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये गांव हमारा है
और यहाँ का कानून भी हमारा है। हम चाहते हैं कि आप इस गांव में रहें, हमारे बनकर। सुखी रहोगे। मैं सरकार की तरफ से इस गांव की रक्षा करने आया हूं, इसे सुधारने आया हूं, और मैं अपना ये फर्ज पूरा करके ही रहूंगा। गुड नाइट। बाबा, क्या हुआ बाबा? बाबा, इस उम्र में इतना बोझा क्यों उठाते हैं आप? पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। तो फिर बोझा क्यों उठाते हैं? सरकार ने आप लोगों को जमीनें दी है, खेती बाड़ी क्यों नहीं करते? सरकार ने दी तो है, बीच में हड़प करने वाले भी तो बैठे हैं। किसने हड़प किया आपकी जमीन? हम बताते राम बाबू, हम बताते हैं। ठाकुर ने जबरदस्ती कागजों पर इन लोगों के अंगूठे लगवा लिए और इन लोगों की जमीनें हड़प कर ली। अब ये बेचारे क्या करें? हाँ। बिना इजाजत हमारी हवेली में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मौत को दाखिल होने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है ठाकुर साहब, और मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूं। तुम्हें वहम हो गया है अफसर कि इस गांव में अत्याचार मिटाने के लिए तुम एक अवतार बनकर आए हो। कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए अवतार की जरूरत नहीं होती है ठाकुर। बकवास बंद करो। यह गांव इतना बड़ा नहीं है कि जहां हम भी रह सकें और हमारे दुश्मन भी। ठाकुर, तुमने गरीबों का खून चूस कर, उनको दी गई जमीनें हड़प करके बहुत दिन ऐश कर लिए, लेकिन अब तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। दिन तो तुम्हारे खत्म हो चुके हैं बेवकूफ लड़के। पिस्तौल तो हाथ में बच्चे भी पकड़ सकते हैं, मगर उसे चलाना बच्चों का काम नहीं। ऑफिसर, शट अप! गांव वालों के पास पीने को पानी नहीं, और तुम शराब में नहाते हो। उनके पास खाने को रोटी नहीं, और तुम दावतें उड़ाते हो। सरकार ने उन्हें जमीनें दी हैं, और तुमने उन्हें छीन कर अपनी तिजोरी में बंद कर रखा है। चाबी दो, चाबी दो। आइंदा गांव वालों को धमकाकर स्टैंप पेपर्स पर उनके अंगूठे लगवाने की हिम्मत नहीं करना, समझे? या सरकार, ये अफसर तो दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। उसकी ये हिम्मत कि वो हवेली तक भी आ पहुंचा। आई? हमने भी अगर इस हरामजादे अफसर के हाथ पांव न कटवा दिए तो हमारा नाम भी ठाकुर विजय सिंह नहीं। लीजिए। श्यामलाल जी, ये जिन जिन के कागजात हैं उन्हें दे दीजिए। राम बाबू की जय! राम बाबू की जय! राम बाबू की जय! क्या हो गोपी, इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो। मैं भगवान।
हाँ मेरे साथ जरा अंदर आओ। कमौती, मैं तुझे बाबू बनाता हूं आज। चलो मोदी। Oh, come on, my handsome boy. Good boy. Very good. Very good. Yeah. वाह, बिल्कुल बाबू लग रहे हो। हाँ, मोती, जरा गोपी को बाहर ले जाना। चल जा। गुड बॉय। इसे वीडियो कैमरा कहते हैं। इससे ली हुई चलती तस्वीर हम जब चाहे देख सकते हैं। हाँ, ओके। ऑलराइट। बैठ जा। Sit down. बहुत अच्छे हैं। किसने दिए? समझ गई, राम बाबू ने दिए हैं ना? सचमुच गरीबों के लिए तो वो देवता है। हाय, कोई डाका है मोती? Thank you. That's a good boy. शहर के ऑफिस से तार आया है, फौरन जाना पड़ेगा। मोदी, ब्रीफ केस ले आना बेटे। आज ये चांद इस वक्त कैसे निकल आया? तुम्हारे लिए हलवा बनाया था, वही लेकर आई हूँ। हलवा तो मैं खा लूंगा, मगर इस तरह बन-ठन के निकलोगी ना तो किसी की नीयत खराब हो जाएगी। किसकी हिम्मत है जो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे? सही बात है। बहुत लजीज है। लस्सी अच्छा नहीं है? मेरा मतलब है बहुत मीठा है। अरे थैंक्स मोती। तुम कहीं जा रहे हो? अच्छा वो तुम चली आई, वरना मुझे तुम्हारे घर आना पड़ता ये बताने के लिए कि मैं शहर जा रहा हूँ। क्या तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? अरे पगली, गांव छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, तुम जो यहाँ हो। ये मेरे बस की बात नहीं है, नौकरी का मामला है, मुझे जाना ही पड़ेगा। जाना भी क्या आज ही जरूरी है? कल मेरा जन्मदिन है और मैं घर में अकेली होंगी। क्यों, बाबू कहाँ है? बापू भी शहर गया है। तुम फिक्र मत करो, मैं मोती को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। ओके? देखो मोती, मैं शहर जा रहा हूँ, कल तक लौट आऊंगा। बिजली घर में अकेली है, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। अरे मगर इसमें रोने की क्या बात है? मैं कल शाम को ही लौट कर आ रहा हूं ना। अब मैं चलूं? बहुत देर हो गई है, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। चले?
कल के जन्मदिन की मुबारकबाद मैं आज ही दे देता हूँ। मोती आशा बड़े, थैंक यू। बिजली का अच्छी तरह से ख्याल रखना। हाँ, शाबाश बेटे, गो। ए मोती, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मोती? छोड़ छोड़ मुझे नहाने जाना है, तू यहीं बैठ। अभी तक गया नहीं? तुझे शर्म नहीं आती लड़कियों को नहाते देखकर? जा यहाँ से। अरे ए मोती, बदमाश कहीं के, ला मेरे कपड़े। मोती के बच्चे, मैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। आने दे तेरे मालिक को। तेरी शिकायत न की तो देखना। राम बाबू ने तुझे मेरी देखभाल करने के लिए भेजा था या मुझे परेशान करने के लिए? ज्यादा भोला मत बन, बदमाश कहीं का। बहुत ज्यादा छूट दे रखी है तुझे। चल, मैं तेरा इलाज करती हूँ। चल 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 अंदर। बहुत मस्ती चढ़ गई है तुझे। अब पड़ा रहे इस हवालात में। मैं दरवाजा खोलने वाली नहीं हूँ। नाक में दम कर रखा है। किसने नाक में दम कर रखा है? वो जो मोती है ना, राम बाबू का लाडला, उसने। जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करने देता। यहाँ तक कि मैं नहाने गई तो मेरे कपड़े लेकर भाग गया। इसलिए मैंने उसे अंदर बंद कर दिया है। अब राम बाबू ही आकर उसे खोलेंगे। भौंक ले, जितना जी चाहे भौंक ले। मैं तुझे खोलने वाली नहीं हूँ। आज तेरे राम बाबू आ रहे हैं ना, उनके लिए मुझे ये सब कुछ बनाना है। अगर मैं तुझे खोल दूंगी तो तू मुझे कुछ काम नहीं करने देगा, बदमाश कहीं का। किसके लिए इतना बन सवर रही है? राम बाबू के लिए? क्या वो पसंद करेंगे तुझे? क्यों नहीं करेंगे? क्या कमी है मुझ में? Ha ha ha!
ऐसा नहीं हो सकता। बिजली मर नहीं सकती, मेरी बच्ची नहीं मर सकती, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। नहीं नहीं नहीं, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। नहीं नहीं, आवाज मत करो, मत करो आवाज। मेरी बच्ची सो रही है, आराम करने दो उसे। चुप! सुना नहीं तुमने? मेरी बच्ची सो रही है, आराम करने दो उसे, आराम करने दो। एक दिन की बात, मैं इसे बिजली की रखवाली के लिए छोड़ गया था। उसकी जान चली गई, प्लीज सोता रहा। नहीं, ये गलत है। बिजली तो खुद इसे यहाँ बंद करके गई थी। क्या? हाँ, ये मेरी आंखों के सामने की बात है। इसमें इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। गोपी और शारदा, गोपी और शारदा इतनी रात गए? देखो गोपी और शारदा इतनी रात गए? गोपी और शारदा इतनी रात गए? गोपी और शारदा इतनी रात गए? गोपी और शारदा रात गए? गोपी और हरामजादे, नमक हराम, हमारा नमक खाता है और हमारी ही बहू बेटियों पर नजर रखता है। आज मैं तेरा समझ में नहीं आता कि उस गूंगे भिखारी के लिए तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों है? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे अपनी जवानी की प्यास बुझाने की कोशिश में हो? और अगर ऐसा है तो तुमने हमसे भी तो कहा होता। हमने बहुत पहले ही तुम्हारी ये ख्वाहिश हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है तेरा? मैंने रोज तेरी पूजा की, हर रोज तेरी चौखट पर आकर अपना माथा टेका, पर न जाने कौन से जन्मों का बदला ले रहा है तू मुझसे। तूने मेरे माँ बाप छीन लिए, मैं कुछ न बोली। मुझे घर से बेघर कर दिया, तब भी मैं कुछ न बोली। पर आज जब एक राक्षस ने मेरी लाज लूटनी चाहिए, तो तू चुपचाप बैठा यहाँ तमाशा देखता रहा। जान गई हूं मैं, तेरे घर में भी इंसाफ नहीं है, लेकिन याद रख, आज तेरे सामने इस तरह जिंदगी से मायूस नहीं हुआ करते शारदा। ये मंदिर है, भगवान का घर। यहाँ पे लोग जिंदगी मांगने आते हैं, मौत नहीं।
इस मौत जैसी जिंदगी से लड़ते लड़ते मैं थक गई हूँ राम बाबू। अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं, अकेली जो और मुसीबतों का सामना कर। कौन कहता है कि तुम अकेली हो? गोपी ने अपनी जिंदगी पर खेलकर तुम्हारी इज्जत बचाई है। आखिर कब तक गोपी मेरी इज्जत बचाता रहेगा? जिंदगी भर के लिए, अगर तुम दोनों एक हो जाओ तो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता राम बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम विधवा हो? नहीं, इस पुराने समाज के घिसे पिटे रिवाज को तुम्हें तोड़ना ही होगा। गोपी, गोपी सिंदूर उठाओ और शारदा के माथे से विधवा का कलंक हमेशा के लिए मिटा दो। ये लो सिंदूर। घबरा मत गोपी, मैं तुम्हारे साथ हूं। लो गोपी। क्या कहा? गूंगे ने शारदा से शादी कर ली? उस दो कौड़ी के भिखारी की ये हिम्मत कैसे हुई? सरकार, ये उसकी हिम्मत नहीं है, ये सब शहरी बाबू का खेल है। अब खूब तमाशा होगा गांव में। आपका सड़क पे निकलना मुश्किल हो जाएगा सरकार। नहीं, लोग तो ठाकुर साहब की जय जयकार करेंगे। अरे जय जय। जो कोई भी हमसे टकराएगा उसका अंजाम वही होगा। अब कब तक इस तरह उदास बैठे रहोगे? मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं आपके दिल की हालत जानती हूँ भैया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि दुख सिर्फ आपको ही है? मुझे भी बिजली के जाने का उतना ही गम है जितना आपको, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है भैया? चलिए ना भैया, कहीं बाहर चलें, आपका भी दिल बहल जाएगा। चलिए ना, आपको हमारी कसम। खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। जरा करीब आओ। ओ मोती, फिर रस्सी खोलकर आ गया। जब देखो अपनी तस्वीर खिंचाने के चक्कर में रहता है। चल, तुझे ऐसा बांधता हूं कि तू जिंदगी भर रस्सी नहीं खोल पाएगा। अरे बाबा शर्मा मत। अरे भाई, तुम्हारी शादी हो चुकी है। ऐसे
ऐसे प्यार से हाथ रखो। जाके भाभी को लिया तो मैं फोटो निकालूं। देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, छुरी मुजरिम के हाथ में है। इसी ने राम बाबू का खून किया है। हाँ। सुनने में आया है कि इन दोनों की आपस में दुश्मनी थी। अब क्योंकि आपने रंगे हाथों पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लीजिए। क्या कर रहा है इंस्पेक्टर साहब? ये मासूम बनने का नाटक कर रहा है, पकड़ लीजिए इसे। गिरफ्तार कर लो इसे। मिले राम की आत्मा को आराम, और अब गूंगे का काम तमाम। आवाज मत करो, मेरी बच्ची सो रही है। हाँ सो रही है ना भगवान? हाँ, ये मैं उसके लिए लाया हूँ। पता नहीं इस डब्बे में क्या है। जब वो जागेगी उसको दे देना। हाँ, तब तक संभाल के रखो इसे। किसी से कहना नहीं, किसी से नहीं कहना। वो जागेगी ना तब दे देना उसको। हाँ, कहना नहीं।
यूं घबराए हुए हो जैसे मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। सिर्फ मेरा नहीं, हम तीनों का। क्या बक रहे हो? बकरी रहा सरकार, बकरी रहा, सच कह रहा हूँ। वो गूंगा पुलिस की हिरासत से भाग निकला साला। एक कदम भी आगे बढ़ा है तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। अगर वो गूंगा यहाँ आए तो उसे खत्म कर देना। जी सरकार। बीड़ी पिएगा? हाँ पियूंगा। या कोई नहीं है? कोई नहीं, कोई नहीं। बाबा मोती, लगता है बेचारे को बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, इस बेचारे को राम बाबू के बाद खिलाने वाला और कौन है? नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए, वो बेचारे मोती को दे दो। लगता है वो गूंगा यहीं कहीं छुपा होगा। वो रहा कुत्ता। इसका मतलब है कि गोपी और शारदा भी यहीं कहीं होंगे। अगर आप कुत्ते का पीछा करेंगे तो वो दोनों मिल जाएंगे।
चलो। ये खुराक ले लो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। राम राम। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, तुम्हें खूनी हो। जा जा, भाग यहाँ से। चल हट, भाग। चलता हूँ, चलता हूँ। किधर है? घबराओ नहीं, मैं ठाकुर की तरह नीच इंसान नहीं हूं। उसने तुम्हारे पिता को जहर देकर मार दिया था और बचपन में हुई तुम्हारी शादी के सुहाग को उजाड़ दिया था। हाँ, उसकी नजर तुम्हारी जायदाद पर थी, आज भी है, और मेरी तुम पर। इसलिए तुम्हें खंडहर से उठाकर यहां तक ले आया मैं। बच्चा, तेरी ये मजाल? बहुत सालों से तेरा
बात है, कुछ समझ में नहीं आता। उस कुत्ते ने सरदारी को क्यों मार डाला? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, कुत्ते से पूछिए। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं इंस्पेक्टर साहब कि कल वो गूंगा गोपी पुलिस से भाग गया और आज इस कुत्ते ने एक बेकसूर आदमी को इतनी बेरहमी से मार डाला। अजी मैं तो कहता हूँ सबसे पहले इस पागल कुत्ते को मार डालिए। घबराइए मत जी, हम उस खूनी को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। खूनी नहीं, ये कुत्ता, ये कुत्ता, ये कुत्ता। कितनी बार कहूँ कुत्ता। इत्मीनान रखिए जी, हम उस कुत्ते को भी बहुत जल्द पकड़ लेंगे जी। ओके ओके अजी, ओके अजी। इंस्पेक्टर साहब, इस कुत्ते को जल्दी से मार डालिए। ये कुत्ते मेरे खानदानी दुश्मन है। एक कुत्ते ने मेरे बाप को मार डाला, एक कुत्ते ने मेरी लुगाई को मार डाला और मुझे रंडवा बना दिया। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे ये कुत्ते बड़े कुत्ते होते साले। अरे अरे बाबा, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, लगता है हमारी मौत भी करीब आ गई है। क्या बकते हो? जाओ अपने घर। अभी रात को अपने घर नहीं ठाकुर साहब, नहीं, आज रात को मैं यही सो जाता हूँ। अरे हमें डरने की क्या जरूरत है? जाओ तुम अपने घर। डरने की? चलो चलो जाओ। अरे कुत्तो, डरने की? अरे कुत्ते, आए कुत्ते को डाल, मोती को भी डाल तू, हो सके तो मार तू, मार तू, मार तू, मार तू, मार तू। अरे मेरे बाप, अरे तू कहाँ से आ गई? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे 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 अरे, अरे कुत्ते के बराज, मेरा पीछा छोड़। अरे ठाकुर के पीछे पड़। अरे मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ, निर्दोष। हाँ हाँ, ये जगह अच्छी है, यहाँ कोई कुत्ते का नामो निशान ही नहीं है। कुत्ते का बाप, अबे तू साले, अबे तू कहाँ से, अबे तू कहाँ से? कुत्ता, भगवान, भगवान, मेरी 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 बच्ची जाग गई। भगवान, मैं वो डब्बा। समझ गया, तेरी नीयत बदल गई है। हाँ, तू मुझे डब्बा देना नहीं चाहता, मरते रख ले। मैं अपनी बच्ची के लिए दूसरा ले आऊंगा। हाँ, रख ले, जा। अरे ये तो मोहन है, कहाँ जा रही है? लगता है शारदा और गोपी के लिए खाना लेके जा रहा है। हाँ जी। पकड़ लो साले को, पकड़ लो। कुछ जा। अरे नहीं भाई, अरे नहीं, अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे नहीं, 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 अरे नहीं, अरे मोती नहीं, अरे मोती नहीं, मोती, अरे मोती नहीं, अरे मोती नहीं, मोती, अरे मर गया। ये ठीक है, ये ठीक है। अरे मोती तंबू में कहाँ घुस गया? अरे मैं ठाकुर की नौकरी छोड़ दूंगा, तेरी नौकरी करूंगा, साथ हम तेरी सेवा करूंगा, मुझे माफ कर दे। अरे मेरे बाप की तौबा, अरे मेरी तौबा, मेरे परदादा की तौबा, अरे मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, अरे माफ कर दे।
कुत्ते ने बनवारी को भी मार दिया। ये वही कुत्ता है। ठहरो। दरवाजा खोलो। खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकालो इसे यहां। हम जाने थे गोपी भैया कि तुम बेकसूर हो, लेकिन गांव वाले भी पुलिस वालों की तरह यही समझते हैं कि तुम ही राम बाबू का खून किए हो। अब तुम अपने आप को कैसे निर्दोष साबित कर पाओगे, ये तो भगवान ही जानता है। अरे, ये नाग तो वही मंदिर वाला नाग है। हाँ, ये तो वही है। अरे ये नाग तुमको बुलावत है, जरूर कोई बात है। हाँ, चलो 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 चलो, इसके पीछे चलो। ये तो राम बाबू का कैमरा है, यहाँ कैसे आया? ये मोती इसे कहाँ ले जा रहा है? पुलिस, तुम लोगों के यहाँ रहना ठीक नहीं, जल्दी भागी जाओ, भाग जाओ, जाओ जाओ जाओ। शर्मा, उस पागल कुत्ते को पकड़ना बहुत जरूरी है। जी। पांडे, गाड़ी चलाओ। जी। जल्दी करो। ये वही पागल कुत्ता है। तेज चलाओ, और तेज। जल्दी। तुम उधर जाओ, तुम दोनों इस तरफ आओ। यही कहीं होना चाहिए। क्या हुआ? कुत्ता मिला? नहीं सर, लगता है साला चकवा दे गया। चलो जल्दी। इस पागल कुत्ते ने तो गांव वालों की नाक में दम करके रखा हुआ है। लोग घर से बाहर निकलते हुए डरते हैं, पता नहीं कब किसको जान से मार डाले। मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपका डिपार्टमेंट कर क्या रहा है।
ना तो अभी तक वो खूनी पकड़ा गया है और ना ही ये कुत्ता मारा गया है। हमें मालूम है ठाकुर साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत जल्द मार दिया जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन उस खूनी गोपी का क्या हुआ? पुलिस उसके भी पीछे है, मगर हमें शक है कि राम बाबू का खून उससे नहीं किसी और के हाथों हुआ है। ये आप कैसे कह सकते हैं? राम बाबू का खून उसी ने किया है। लेकिन ठाकुर साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि राम बाबू को पहले ही किसी ने गला घोट के मार डाला था। चाकू से हमला तो बाद में किया गया है। ये कैसे हो सकता है? राम बाबू का खून और कौन कर सकता है? इसका पता हम बहुत जल्द लगा लेंगे, आप इत्मीनान रखिए। ठीक है, आपका तो पता नहीं आप कब क्या करेंगे। लगता है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये वही पागल कुत्ता सर, इसे मारना चाहिए। ये कुत्ता पागल नहीं हो सकता।